हम अध्ययन कर रहे थे भूमि अधिग्रहण अधिनियम का। तो इसका यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंतर्गत हम जो चल रही थी ना प्रोसेस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट में मैं भूमि अर्जन की प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट वर्णन करा दूंगा। तो ये देखिए, भूमि अर्जन की प्रक्रिया होगी तो पहला स्टेप क्या है, धारा 11 में, ठीक है। धारा 11 में अधिसूचना जारी की जाएगी। और नंबर सेकंड स्टेप है, धारा 12 में भूमि का सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे में नुकसानी के लिए संदाय किया जाएगा, धारा 13 में। धारा 14 में आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी, धारा 15 में, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट है, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार किया जाना। भूमि अर्जन की अधिसूचना के पश्चात पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा निम्नलिखित आशय से जनगणना का कार्य किया जाएगा। अब जनगणना कार्य में क्या होगा, पहले अर्जित की जाने वाली भूमि की विशिष्टियां होगी। उसके बाद ऐसी भूमि से जीवित अर्जित किए जाने वाले व्यक्तियों को खोने वाली जीविका, मतलब किस किस व्यक्ति को क्या क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में बात की जाएगी। फिर ऐसे क्षेत्रों में सरकारी व लोक उपयोगी भवनों की सूची, जो उस क्षेत्र में जितने भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है या ना जो गवर्नमेंट का खुद का भवन है, उसके बारे में सूची तैयार की जाएगी। प्रभावित होने वाले कुटुंबों की सुख सुविधा एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का वर्णन। जो भी कुटुंब इस मतलब लैंड एक्विजिशन से प्रभावित होंगे ना, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी। पांचवा, अर्जित किए जा रहे किसी सामान्य संपत्ति स्रोतों का विवरण, मतलब जो अर्निंग ऑफ सोर्स होगा ना, संपत्ति से जो अर्निंग ऑफ सोर्स है, उसके बारे में सूची तैयार की जाएगी और उसका विवरण तैयार किया जाएगा। प्रशासक द्वारा ऐसी जनगणना एवं सर्वेक्षण के आधार पर एक स्कीम तैयार की जाएगी जो पुनर्व्यवस्थान एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम होगी। ऐसी स्कीम में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाएगा। नंबर 1, पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची। जो भी गवर्नमेंट की लैंड होगी ना, गवर्नमेंट का जो भवन होगा, उसके बारे में सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुख सुविधा एवं अवसंरचनात्मक सूचनाओं का विवरण दिया जाएगा। फिर उक्त कार्यों के लिए समय सीमा, ऐसी स्कीम तैयार करने से पूर्व ग्राम सभाओं या नगर पालिकाओं से विचार विमर्श किया जाएगा। तद निर्मित लोक सुनवाई, पब्लिक हियरिंग भी की जाएगी। धारा 16 के अनुसार ऐसी सुनवाई की रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ देखिए नंबर 6 में धारा 17 के अनुसार पुनरावलोकन किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा ऐसी स्कीम का रिव्यू किया जाएगा। स्कीम की घोषणा, प्रकाशन या उसे सार्वजनिक किया जाना। अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को नंबर 1 संबंधित पंचायत, नगरपालिका, कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय में सार्वजनिक किया जाएगा तथा उसका प्रकाशन किया जाएगा। तत्संबंधी घोषणाओं को निम्नलिखित रिक्ति से प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र में, संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्र में, यथास्थिति पंचायत, नगरपालिका, जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा तहसील कार्यालय की सूचना पट्टों पर, संबंधित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके एवं विहित रीति में प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा में निम्नलिखित बातें उपदर्शित की जाएगी। नंबर 1, वह जिला व राज्य क्षेत्र जिसमें भूमि अवस्थित है, वह परियोजना जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है, उसका अनुमोदित क्षेत्र तथा वह स्थान जहां ऐसी योजना का बिना किसी खर्चे के निरीक्षण किया जा सकेगा। धारा 18 और 19। इसके बाद में 8वां पॉइंट है, भूमि का चिन्हांकन किया जाना। तत्पश्चात ऐसी भूमि का चिन्हांकन, माप एवं नक्शा तैयार किया जाएगा, धारा 20 के अंतर्गत। उसके बाद हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिया जाए। हितबद्ध व्यक्तियों का मतलब यह होगा जो उस लैंड से रिलेटेड जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जिनका उसमें इंटरेस्ट है, उन सब व्यक्तियों को सूचना दी जाएगी। कलेक्टर द्वारा अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित की जाएगी। ऐसी सूचना को भूमि का कब्जा लेने का आशय प्रदर्शित किया जाएगा तथा हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर पुनर्व्यवस्थापन के दावे आमंत्रित किए जाएंगे। धारा 21 के अनुसार ऐसे दावे प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर पेश किए जाएंगे, लेकिन 30 दिन से पूर्व नहीं। दावों के कथन प्रतिकर पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्स्थापन के संबंध में हो सकेंगे। जांच एवं अर्जन की प्रक्रिया, धारा 23 में ऐसे दावों के पश्चात कलेक्टर द्वारा तत्संबंधी जांच कराई जाएगी। अंततः भूमि का अर्जन किया जा सकेगा। धारा 25 कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन के अधिनियम निर्णय धारा 19 के अंतर्गत घोषणा की तारीख से 12 माह के भीतर कर दिया जाएगा, अन्यथा भूमि अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं लैप्स हो जाएगी। या तो 12 महीने में उस चीज का भुगतान कर दिया जाएगा, अगर भुगतान नहीं किया जाएगा तो लैप्स हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम भूमि अर्जन की प्रक्रिया का संपूर्ण वर्णन देखेंगे। जो अध्याय के अंतर्गत आएगा उसकी कुछ धाराएं हैं, उस धाराओं के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले भूमि अर्जन की प्रक्रिया धारा 11 में अधिसूचना जारी हो जाएगी। नंबर 2 पर भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा, जो धारा 12 में होगा। नुकसानी के लिए संदाय 3 नंबर पर है, धारा 13 में। आक्षेपों की सुनवाई धारा 15 में और 4 नंबर पॉइंट है। 5 नंबर है पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार किया जाना। भूमि अर्जन की अधिसूचना पश्चात पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक द्वारा निम्नलिखित आशय की जनगणना का कार्य किया जाएगा। नंबर 1 अर्जित की जाने वाली भूमि की विशिष्टियां। नंबर 2 ऐसी भूमि से जीवित अर्जित किए जाने वाले व्यक्तियों को खोने वाली जीविका। नंबर 3 ऐसे क्षेत्रों में सरकारी व लोक उपयोगी भवनों की सूची। नंबर 4 प्रभावित होने वाले कुटुंबों की सुख सुविधाओं एवं संरचनात्मक सुविधाओं का विवरण। नंबर 5 अर्जित किए जा रहे किसी सामान्य संपत्ति के स्रोतों का विवरण। प्रशासक द्वारा ऐसी जनगणना एवं सर्वेक्षण के आधार पर एक स्कीम तैयार की जाएगी जो पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम होगी। ऐसी स्कीम में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाएगा। नंबर 1 पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची। नंबर 2 ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुख सुविधाओं एवं संरचनात्मक सूचनाओं का विवरण। नंबर 3 उक्त कार्यों के लिए समय सीमा। ऐसी स्कीम तैयार करने से पूर्व ग्राम सभाओं या नगर पालिकाओं से विचार विमर्श किया जाएगा। तद निर्मित लोक जन सुनवाई पब्लिक हियरिंग भी की जाएगी। धारा 16 के अनुसार ऐसी सुनवाई की रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद में धारा 17 के अनुसार पुनरावलोकन, कलेक्टर द्वारा ऐसी स्कीम का रिव्यू किया जाएगा। स्कीम की घोषणा प्रकाशन एवं उसे सार्वजनिक किया जाएगा। अनुमोदित पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्स्थापन स्कीम को संबंधित पंचायत, नगर पालिका, कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों में सार्वजनिक किया जाएगा एवं उसका प्रकाशन किया जाएगा। तत्संबंधी घोषणाओं को निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगा। नंबर 1 राजपत्र में, संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्र में। नंबर 3 यथास्थिति पंचायत, नगरपालिका, जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा तहसील कार्यालय में सूचना पट्टों पर संबंधित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करके एवं विहित रीति में प्रभावित क्षेत्रों में घोषणा में निम्नलिखित बातें उपदर्शित की जाएगी। नंबर 1 वह जिला अथवा राज्य क्षेत्र जिसमें वह भूमि अवस्थित है, वह परियोजना जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है उसका अनुमोदन क्षेत्र, तथा वह स्थान जहां ऐसी योजना के बिना किसी खर्चे के निरीक्षण किया जा सकेगा। धारा 18 एवं 19। ठीक है। उसके बाद में धारा 20 में भूमि का चिन्हांकन किया जाना। इसमें क्या होगा कि भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा, तत्पश्चात ऐसी भूमि में चिन्हांकन, माप एवं नक्शा तैयार किया जाएगा। धारा 20 में। इसके बाद में हितवत व्यक्तियों को सूचना दिया जाना। कलेक्टर द्वारा अपनी वेबसाइट पर लोक सूचना प्रकाशित की जाएगी। ऐसी सूचना में भूमि का कब्जा लेने का आशय प्रदर्शित किया जाएगा तथा हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे आमंत्रित किए जाएंगे। धारा 21 के अनुसार ऐसे दावे प्रकाशन की तारीख की 6 माह के भीतर पेश किए जाएंगे, लेकिन 30 दिन के पूर्व नहीं। दावा के कथन प्रतिकर पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में हो सकेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखो जांच और अर्जन की प्रक्रिया। धारा 23 में ऐसे दावों के पश्चात कलेक्टर द्वारा तत्संबंधी जांच कराई जाएगी, अंततः भूमि का अर्जन किया जा सकेगा। धारा 25 कलेक्टर द्वारा भूमि अर्जन का आदि निर्णय धारा 19 के अंतर्गत घोषणा की तारीख के 6-12 माह के भीतर कर दिया जाएगा, अन्यथा भूमि का अर्जन समाप्त, भूमि अर्जन की प्रक्रिया समाप्त या व्यपगत हो जाएगी। जैसे मान लो किसी की लैंड एक्विजिशन हो गई है, अगर उसका पेमेंट 12 महीने के अंतर्गत नहीं किया गया है तो सारी की प्रक्रिया लैप्स हो गई थी। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें। साथ ही साथ महादेव लॉ अकेडमी का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।